हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मेधा एकेडमी। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। सो लेट गेट स्टार्ट। बिफोर गेटिंग स्टार्ट मैं आपको बेसिक्स के बारे में बताऊंगी, जो कि आता कि सिलेक्शन कैसे करते हैं, अरेंजमेंट कैसे करते हैं थिंग्स का। साथ ही साथ मैंने आपको बताए थे कुछ क्वेश्चन जो कि बेस्ड थे आपके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के ऊपर, लाइक रिपीटेशन अलाउड और नॉट अलाउड। सिमिलरली ये क्वेश्चन भी उसी तरह से मैंने आपको बताया था इससे पहले वीडियो में फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है, और साथ ही साथ मैंने आपको फॉर्मूला बताया था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से रिलेटेड। तो वही फॉर्मूला यूज़ करते हुए क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है आज। तो देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होगा। लर्नर क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है इवेल्युएट, फॉर्मूला गिवन है आपको, और साथ ही साथ में आपको दिया हुआ है एन की वैल्यू और आर की वैल्यू। मतलब ये कि फॉर्मूला जो दिया हुआ है आपको n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल, इसमें बस आपको n की और r की वैल्यू पुट करनी है। दो कंडीशन दी हुई है। पहली कंडीशन में n की वैल्यू 6 है और दूसरी कंडीशन में n की वैल्यू r है। पहली कंडीशन में r की वैल्यू 2 है और दूसरी कंडीशन में आपको r की वैल्यू 5 गिवन है। तो इस तरह से आपको ये करना है, इस फॉर्मूले में पुट अप करना है n की वैल्यू और r की वैल्यू, एंड वी हैव टू सॉल्व दिस वन। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला पार्ट देखते हैं। तो सॉल्यूशन फॉर द फर्स्ट वन। सो n, सबसे पहले तो आप फॉर्मूला लिखेंगे n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल। अब फर्स्ट वन पार्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं, तो लिखेंगे हम यहाँ पर पुटिंग n इक्वल्स टू 6 एंड r इक्वल्स टू 2। ये स्टेटमेंट लिखना बहुत ज़रूरी है। लर्नर्स हमेशा याद रखिए, इस तरह का जो टॉपिक रहता है, लाइक हम जो अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं चैप्टर 7 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इन टॉपिक्स में आपको स्टेटमेंट का लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने स्टेटमेंट्स नहीं लिखी है तो मार्क्स डेफिनेटली कटेंगे तो कटेंगे। साथ ही साथ में अगर आपने क्वेश्चन सही किया करा है तब भी आपके मार्क्स कट होंगे, जस्ट बिकॉज स्टेटमेंट जो है यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो स्टेटमेंट लिखना आपको बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। जैसा कि मैंने आपको पहली एक्सरसाइज में बताया था 7.1 में, 7.1 में भी मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में स्टेटमेंट लिखना बहुत ज़रूरी है। तो सिमिलरली आपको स्टेटमेंट लिखना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, तो देखिए स्टेटमेंट में मैंने यहाँ लिखा पुटिंग n इक्वल्स टू 6 और r इक्वल्स टू 2। अब देखिए इस फॉर्मूले में हमें ये वैल्यूज पुट करनी है यहाँ पर। तो अब देखिए हम इसे इस तरह से पुट करेंगे, n की वैल्यू 6, दैट मीन्स 6 फैक्टोरियल। अगर आपने मेरा अभी तक ये फैक्टोरियल वाला वीडियो नहीं देखा है, तो अगर आपने नहीं देखा तो आप सबसे पहले उसे गो थ्रू करिए, आफ्टर दैट मूविंग टूवर्ड दिस वन। सो देखिए 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस 2 फैक्टोरियल। So 6 factorial, 6 minus 2 that means 4 factorial। अब आप कहेंगे मैम आपने बताया था इससे पहले जो बेसिक वीडियो था फैक्टोरियल का, कि जब कोई दो नंबर हो फैक्टोरियल में उसे सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। मैंने ऐसा नहीं बोला था लर्नर्स, मैंने ये बताया था, उस बात को मैं फिर हाईलाइट करती हूँ। मैंने ये बोला था कि अगर इस तरह से लिखा हो 6 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल, ध्यान दीजिए इस बात पर, 6 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल, इसे हम माइनस नहीं कर सकते हैं, बट इसे तो माइनस कर सकते हैं ना, 6 माइनस 2 फैक्टोरियल। मतलब कहने का, अगर दोनों नंबर पे फैक्टोरियल हो तो उसे आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, उसे आप डिवाइड भी नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते, ऐड भी नहीं कर सकते। बट अगर दोनों नंबर्स नॉर्मल लिखे हुए हैं तो उन्हें आप डेफिनेटली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो ये राइट वन है, ये रॉन्ग वन है। तो देखिए यहाँ पर आ गया मेरे पास 4। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो 6 फैक्टोरियल है और यहाँ 4 फैक्टोरियल है। बेसिक में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से सॉल्व करते हैं इसे। तो मैं इसे क्या करूँगी, 4 तक मल्टीप्लाई करूँगी। तो 6, 5, 4 फैक्टोरियल, बस जस्ट बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी 4 फैक्टोरियल है डिनोमिनेटर में, तो ये कैंसिल नहीं हो जाएगा यहाँ। तो 5 6 30। तो ये लीजिए हमारा फर्स्ट वन का जो आंसर है वो आ गया 30। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट वन। सेकंड वन में वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 9 और r की वैल्यू 5। तो सबसे पहले तो हम सॉल्यूशन में सेकंड वन लिखेंगे, फॉर्मूला राइट करेंगे n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। अब लिखेंगे पुटिंग n इक्वल्स टू 9 और r इक्वल्स टू 5। नाउ हम इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज जो है वो पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे 9 फैक्टोरियल और यहाँ पर 9 माइनस 5 फैक्टोरियल। तो देखिए 9 माइनस 5 दैट मीन्स 4। तो 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। अब इसको हम कहाँ तक मल्टीप्लाई करेंगे, 4 फैक्टोरियल तक, जस्ट बिकॉज न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए 9, 8, 7, 6,
5 और 4 बस, फिर 4 फैक्टोरियल, तो इसे कैंसिल कर देंगे। तो फाइनल जो रिजल्ट रहेगा मल्टीप्लाई का वो रहेगा 15120। तो लर्नर्स ये था ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 5। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में ज़्यादातर आते ही आते हैं, और साथ ही साथ में आपको अगर प्रैक्टिस करनी हो तो इस तरह के क्वेश्चंस के साथ ही करिए। जैसे कि आपको जब कभी n की वैल्यू डिफरेंट दी हो तो आप अपनी तरफ से भी डिफरेंट वैल्यू रख सकते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो ये था ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज